आज ये जो जरूरत है अमन और शांति की, मानवता की, इंसानियत की, तो ये आज की जरूरत नहीं है। जब से इंसान दुनिया में आए तब से अब तक इसकी जरूरत है, और जब तक दुनिया बाकी रहेगी तब तक इसकी जरूरत है। उसकी वजह यह है कि ईश्वर कुरान में खुद ये बात कहता है कि इस पूरी कायनात का जो असल है इसका वो इंसान है, मानवता है। ये पूरी कायनात जो है इंसान की खिदमत कर रही है, इंसान की सर्विस कर रही है। सूरज है, जमीन है, आसमान है, सब मिलकर आप देखेंगे हर चीज से फायदा उठाती है। और अगर इंसान के पास में सही सोच ना हो तो फिर ये इंसान इस पूरी धरती को बर्बाद कर देगा। ये पूरी धरती इसका सत्यानाश हो जाएगा। तो इसलिए जरूरी है कि हम सबसे ज्यादा अहम चीज जो मानवता है, जो मानव है, हम उसको समझें और हम उसके सिलसिले में फिक्रमंद हैं। अभी जो बातें हमारे सामने आई हैं कि ये बात भी हम देख रहे हैं कि भाई देश में मानवता की जरूरत क्या है। अब आप देखिए कि मैं ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 मिनट लूंगा। अभी हमने देखा कि हमारे देश में जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के मुताबिक 2,90,000 2,90,000 किसान खुदकुशी कर चुके हैं, सुसाइड कर चुके हैं। ये रिकॉर्ड्स हमारे अपने गवर्नमेंट की। फिर इसके अलावा हमारे पास में रेट जो तेजी के साथ बढ़ रहा है। दिल्ली जो हमारी राजधानी है उसको रेट की राजधानी का कहा जाने लगा। आप सोचिए ये जो कुछ हो रहा है, अभी पिछले दिनों भीड़ में हमारे मराठा समाज के लोगों ने कोऑपरेटिव के अंदर जो कुछ हुआ उसके ऊपर जो एहतजाज दर्ज किया, जो प्रोटेस्ट किया, जिसमें 2 लाख लोग आए और उन्होंने ये बात पेश की कि ये कितना खौफनाक बात है। हम ये समझना चाहते हैं कि हमारे देश में की जो समस्याएं हैं इनको समस्याओं के तौर पर देखें। ये कई तरह की। एक ये है कि हमारे पास इंसानियत समाजों में बढ़ रही है, इंसानियत समाजों में बढ़ रही है। अगर एक मराठी लड़की के साथ कुछ अत्याचार होता है तो अब ये मराठा समाज का काम है कि उसके खिलाफ एहतजाज करे। और अगर एक दलित वो फील्ड में मारा जाता है, नंगा करके पीटा जाता है, तो अब ये दलित समाज का काम है कि वो उसके खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज करवाए। और अगर किसी मुसलमान पर अत्याचार होता है तो ये उसका काम है कि वो करे तो करे, वरना ये पूरे देश के लिए कोई फिक्र की बात नहीं है। और अगर किसी ब्राह्मण पर, किसी हिंदू पर या किसी भी ऐसी शख्स पर कुछ जुल्म होता है तो ये उनका ही काम है कि वो उसको लेकर चले। आप सोचिए कि ये देश की एकता के लिए सही नहीं है। इससे देश जो है ठीक है, लेकिन समाज जो है इससे विभाजित हो रहा है, इससे बढ़ रहा है। हम ये समझते हैं कि इंटीग्रिटी बहुत जरूरी है, हमारी सोच में इंटीग्रिटी और हमारी प्रैक्टिस में इंटीग्रिटी। हम सब एक इंसान के हिस्से से समाज को देखेंगे। अगर हम ऐसा नहीं देखेंगे, देखिए बात बहुत बड़ी बात हुई है कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने ये बात कही थी कि 2020 तक हम भारत को दुनिया का शक्तिशाली देश देखना चाहते हैं। उन्होंने उसके लिए प्लान किया, उन्होंने उसके लिए विजन दिया, और हम देखते हैं कि हमारे देश की जो नई जनरेशन है उस पर काम कर रही है, हमारे पॉलिटिशियन उस पर काम कर रहे हैं और बहुत बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। और इस बात को पूरी दुनिया महसूस कर रही है कि भारत इज द बल्कि सुप्रीम पावर ऑफ द वर्ल्ड विद इन फ्यू ईयर्स। ये बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये सुप्रीम पावर ये सिर्फ व्हीकल्स में ना हो, ये सुप्रीम पावर सिर्फ इंडस्ट्रीज में ना हो, ये सुप्रीम पावर सिर्फ जो है अपने, जिसको हम कह सकते हैं कि अपने पैसे में ना हो, अपनी दौलत में और अपनी ताकत में ना हो, शक्ति में ना हो, बल्कि ये सुप्रीम पावर अपने मानवता